morning, students. In this lecture, we are going to discuss the cyclic quadrilateral and some important results based on cyclic quadrilateral. Now, let's come to the definition of cyclic quadrilateral. तो बच्चों cyclic quadrilateral की definition की बात करते हैं तो previous किसी lecture में already हमने आपको बताया है कि what is cyclic quadrilateral. तो basically मैंने आपको बताया था कि a quadrilateral whose all vertices lies on the circle is called cyclic quadrilateral. तो हमने क्या कहा कि a quadrilateral whose all vertices lie on the circle is called cyclic quadrilateral. इनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे वर्टेक्स कहाँ पर लाई करते हैं, सारे वर्टेक्स सर्किल पे अगर लाई करें तो वो कैसा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. जैसे अगर आप सपोज करिए कि ये कोई सर्किल है और हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया जिसका एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया, एक वर्टेक्स ये हो गया और एक वर्टेक्स सपोज करिए ये हो गया. अब इस टाइप का अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके पास 4 साइड्स हैं और इन 4 साइड्स के जो वर्टिसेस हैं मींस वर्टेक्स है, यू कैन सी दैट कि ये वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्किल पे लाई कर रहे हैं. इट मीन्स कि ये कैसा क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. वन मोर थिंग, और पॉइंट ए बी सी डी क्या कहलाता है, जो वर्टेक्स जो है सर्किल पे लाई करते हैं वो वर्टेक्स ए बी सी डी आपके क्या कहलाते हैं, कॉन साइक्लिक. क्या कहलाते हैं, कॉन साइक्लिक कहलाते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं थ्योरम पे जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है और मेन बेस है. क्या कहा इन्होंने, कहा द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री और द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री. इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उसके कोई भी ऑपोजिट एंगल्स लेते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा बच्चों हमें क्या मिलता है, 180 डिग्री मिलता है. या तो हम इसे दूसरी लैंग्वेज में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इफ़ वी हैव एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होगा. ये कहने का थ्योरम का मीनिंग हुआ और दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हमको देखिए कहने का क्या मतलब रहा. तो प्रूविंग की बात करते हैं. तो प्रूविंग के केस में सबसे पहला काम, हमारा जो पोर्शन लिखा जाता है वो होता है गिवन. तो गिवन के लिए हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. डायग्राम ड्रॉ किया तो हमने बच्चों एक सर्किल लिया और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल एक कंसीडर किया, ए बी सी ये हो गया और ये डी हो गया, ये हो गया, ये दिस एंड दिस, ये हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास गिवन है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमारे पास बच्चों क्या है, गिवन है. हमें देखो क्या प्रूफ करना है. प्रूफ की बात करते हैं तो टू प्रूफ क्या चीज़ प्रूफ करनी है, ध्यान से समझना. हमें प्रूफ क्या करना है, इनका यहाँ पर कहने का मीनिंग है कि हमें प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट एंगल हैं मतलब ए और सी इनका सम 180 डिग्री होगा और बी और डी इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री. जब दोनों का सम ऑपोजिट एंगल्स का सम मतलब ए और सी का सम 180 डिग्री, बी और डी का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो हम ऑलरेडी इनको कहेंगे कि दे आर सप्लीमेंट्री. तो हमने यहाँ से क्या कहा, हमने यहाँ से कहा कि हमको क्या चीज़ प्रूफ करनी है, टू प्रूफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी हमारा 180 डिग्री होगा. तो दोनों का सम हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी है. अब थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों हमको कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन के केस में हमने क्या किया, जॉइन ए सी को जॉइन कर दिया और उसी तरीके से हमने बी डी को भी जॉइन कर दिया. ठीक है, क्या कर दिया, ए सी और बी डी को जॉइन कर दिया. तो हमने क्या कहा, जॉइन ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दिया तो प्रूफ पे आते हैं. बहुत ही इजी सा इसका प्रूफ है. लेट्स कम टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. देखो क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहला काम अगर आप देखने की कोशिश करो तो यहाँ पर ये आपको ये मिल रहा है आर्क ए बी.
आर्क ए बी दिखाई दे रहा है। आर्क ए बी के थ्रू एक एंगल आपका ये बन रहा है, सॉरी सेगमेंट आपको यहाँ से दिख रहा है, ये सेगमेंट आपको दिख रहा होगा। इस सेगमेंट के थ्रू देखो एक एंगल आपको ये मिल रहा है और इसी सेम सेगमेंट के थ्रू आपको एक एंगल ये मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो एंगल ए डी बी मतलब दिस एंगल, ये वाला एंगल, और एंगल यहाँ से आपको ए सी बी ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ही एंगल इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। तो हमने यहाँ से क्या कहा, हमने कहा कि एंगल ए सी बी जो है किसके इक्वल हो गया, एंगल ए सी बी जो है एंगल ए डी बी के इक्वल हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट के एंगल होने की वजह से ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ से फिर से देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये आपका एक दूसरा सेगमेंट है, दैट इज़ बी सी। ये देखिए ये आपका एक और सेगमेंट है और इस सेगमेंट के थ्रू देखो तो आपको फिर से एक एंगल मिल रहा है। कौन सा एंगल मिल रहा है, अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक एंगल आपको इस सेगमेंट के थ्रू एक एंगल आपको ये मिलेगा और इसी सेम सेगमेंट के थ्रू आपको ये एक एंगल मिलेगा। तो इसका मतलब एंगल बी ए सी और एंगल बी डी सी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बिकॉज दे आर एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। तो हमने यहाँ से क्या कहा, हमने यहाँ से बच्चों कहा कि एंगल बी ए सी जो है एंगल किसके इक्वल हो गया, बी डी सी के इक्वल हो गया। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लो। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या कहा हमने, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस बी डी सी प्लस बी डी सी। ध्यान से समझिएगा, अब क्या है, ए सी बी प्लस बी ए सी, इसको छोड़ देते हैं हम इन लोग, फिर दूसरी चीज़ों में कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, ए डी बी मतलब ये वाला एंगल और बी डी सी मतलब ये वाला एंगल। तो इस तरीके से देखें तो ये पूरा का पूरा हमें एंगल डी मिल गया। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी, मतलब पूरा का पूरा एंगल डी। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू ए डी बी प्लस बी डी सी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी। हम लिख सकते हैं कि किस एंगल के इक्वल है, एंगल ए डी सी के इक्वल है। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है और उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस चीज़ को प्रूव करेंगे। और वो प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है तो उस ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो ये एंगल ए सी बी ये वाला एंगल है हमारे पास, और अगर हम इसी में ये वाला एंगल भी ऐड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए सी बी दिया हुआ है, मतलब ये एंगल, और क्या दे रखा है, और यहाँ पर बी ए सी ये भी दे रखा है, बट ये एंगल नहीं है। तो इस एंगल को कंप्लीट करने के लिए, इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए हमें एक और एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, एडिंग एंगल ए बी सी इन बोथ साइड, दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, एंगल ए बी सी ऐड कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ से अगर आप देखिए तो हमें क्या चीज़ मिल रही है, यहाँ से हमने कह दिया एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, ये चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी प्लस ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल ट्रायंगल के क्या है, ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम है। तो इसके प्लेस पे हम 180 डिग्री पुट करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। अब अगर देखने की कोशिश करिए तो क्या है, एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल। तो कुल मिलाकर के यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिला वो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल डी मिल गया, एंगल डी प्लस एंगल बी, तो उसको हमने एंगल बी प्लस एंगल डी रख दिया। फर्स्ट एक पार्ट इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरी पार्ट में आते हैं। एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई। अब हमें प्रूफ करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो उस केस में हमने यहाँ से, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप देखिए तो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैंने आपको बच्चों क्या कहा, हमने आपसे कहा कि सिंस ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी
एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। और डेफिनेटली अगर आपको पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल सी रहने देते हैं, फिर उसके बाद प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी लिख लेते हैं इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो बेसिकली हम लोगों को जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो चीज़ प्रूफ हो गई कि अगर हमारे पास कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द कॉन्वर्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। कॉन्वर्स पार्ट ऑफ द अबव थ्योरम इज दैट इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उनके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, मींस ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वी हैव टू शो दैट, हमको प्रूफ क्या करना है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होने का मतलब कि वी हैव टू शो दैट कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे वर्टिसेस कहाँ पे लाई करते हैं, सर्किल पे लाई करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से आप लोग चीज़ों को सुना कीजिए। आप लोग वीडियो में चीज़ें सुनते नहीं, सिर्फ देखते हैं, प्रूविंग देखते हैं, पर मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनते, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके लिए। ठीक है, क्या कहा गया, कहा गया कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हैं, मीन्स दोनों का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सो वी हैव टू शो दैट कि दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल विल बी साइक्लिक, मीन्स वी हैव टू शो दैट कि द ऑल द वर्टिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सर्किल। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ऑपोजिट जा करके वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने लिख लिया गिवन। हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ले लिया इन विच, जिसमें ऑपोजिट एंगल बी, इन विच ऑपोजिट एंगल बी और डी का सम हमारे पास 180 डिग्री है रहेगा। हमें शो क्या करना है, टू शो दैट कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर ए बी सी डी कर लीजिए, हमें शो करना पड़ेगा, क्या चीज़ शो करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये क्या है, इज़ अ साइक्लिक। इसको हमें साइक्लिक शो करना है। इसको साइक्लिक शो करने का मतलब समझ रहे हो, ऑपोजिट शो कर दें अगर हम कि इसके सारे वर्टिसेस लाई करते हैं कहाँ पर, सर्किल पे लाई करते हैं, तो इजीली हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब देखिए, सबसे पहला काम हमने क्या किया, मैं इसके डायग्राम पे, यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। दो केसेस यहाँ पे अराइज करेंगे। हम फर्स्ट यहाँ पर सपोज कर लेंगे, क्या चीज़ सपोज करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल हम सपोज कर लेंगे कि सपोज एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हमारा नहीं होगा। अब जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कि सारे वर्टिसेस जो है सर्किल पे लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लेने वाले हैं क्या, हम लेने वाले हैं कि इफ़ पॉसिबल, मतलब अगर पॉसिबल हो पाए, तो हमने ले लिया कि लेट ए बी सी डी इज़ नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब बच्चों जब ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस मिलेंगे। दो केसेस मिलने का मतलब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल मिला, ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट इनका बी हो गया और एक पॉइंट यहाँ पे सी हो गया। सपोज कर लिए कि तीन वर्टेक्स जो है वो सर्किल पे लाई कर रहे हैं, लेकिन फोर्थ वाला वर्टेक्स जो है सर्किल पे लाई नहीं कर रहा। फोर्थ वर्टेक्स यहाँ पर चला गया इनका सर्किल के बाहर, ये क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल ABCD। फिर इसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया हमने, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ये हो गया ABCD। एक केस हमारा ये मिल सकता है क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने सपोज किया है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इट मीन्स कि इसके सारे वर्टिसेस जो है सर्किल पे लाई नहीं करते। सारे वर्टिसेस सर्किल पे लाई नहीं करते, इट मीन्स कि हमने कंसीडर कर रखा है कि जो पॉइंट D वाला वर्टेक्स है वो सर्किल पे लाई नहीं करता। एक केस बना, ये केस नंबर 1। और दूसरा केस क्या बन सकता है, एक ऐसा केस ये भी आ सकता है कि अगर ये हमारे पास A हो जाए, ये B हो जाए, यहाँ पर C हो जाए,
तो ये ए बी हो गया और ये सी हो गया, और यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज कर लो कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल जो है यहीं पर आके फिनिश हो जाता है। तो एक केस ये भी हो सकता है, ये भी तो लाइन ही कर रहा है वर्टेक्स सर्किल पे ए बी सी डी। अब ध्यान से समझना, अब करना क्या है, अब ये हो गया आपका ए बी सी डी। अब करिए क्या, इसको जो है यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, इसको ज्वाइन करके एक और क्वाड्रिलेटरल बनाइए, ये हो गया आपका डी डैश। फिर इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, ये भी आपका हो गया डी डैश। प्रूविंग दोनों के लिए सेम ही है, दोनों ही केस 1 के लिए भी और केस 2 के लिए भी, दोनों के लिए प्रूविंग सेम है। हमने क्या लिया, हमने सपोज कर लिया कि इफ़ पॉसिबल सपोज दैट कि ए बी सी डी इज़ नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या वर्क किया है, ड्रॉ अ सर्किल, एक सर्किल को ड्रॉ किया है। किस तरीके से ड्रॉ किया है, पासिंग थ्रू कहाँ से पास करती है सर्किल, 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलीनियर पॉइंट्स कौन कौन से कोलीनियर पॉइंट है, ए बी और सी, पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने ये किया है, इसको जिस डी सी जिस पॉइंट पे मीट करता है उसको डी डैश कर दिया है, और यहाँ पर इसको डी कह दिया है, और इसे डी सी को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो क्या करना है। सबसे पहला काम, एक ही केस में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, दोनों ही केसेस में वो चीज़ें फुलफिल करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आइए, ठीक, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में हमने कंसीडर कर रखा है, सॉरी थ्योरम में हमने ऑलरेडी एज्यूम कर रखा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी यहाँ पर गिवन है, जिनके जो है ऑपोजिट एंगल्स का सम मीन्स बी प्लस डी का सम 180 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ से देखें तो एंगल ए बी सी, प्रूफ में आते हैं हम लोग, ठीक है, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल यहाँ पर एंगल हम कह सकते हैं ए डी सी, दोनों का सम 180 डिग्री है, ये मिल गया, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन पोर्शन है, ठीक। अब इन दिस केस यू कैन सी दैट कि ए बी सी डी जो सी डी डैश है, हियर ए बी सी डी डैश इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखने का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है। अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है, इसके ऊपर वाली थ्योरम, कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया एंड इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। जब दोनों ही चीज़ें हो गई बच्चों, तो ये भी देखिए, ये क्या है, ये भी है हमारा 180 डिग्री और ये भी हमारा 180 डिग्री है। 1 और 2 से अगर आप देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ से कह दिया एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी, दोनों ही इक्वल हो गए। अब ए बी सी इक्वल कैंसिल हो गया बिकॉज बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। दिस विल इम्प्लाइज दैट क्या चीज़ मिल गया, ये कंडीशन जो है यहाँ भी फुलफिल करने वाली है, ठीक है। तो हम इसके थ्रू प्रूविंग बता दे रहे हैं, ये आप यहाँ से भी समझ लेंगे आगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल ए डी सी जो है किसके इक्वल मिल गया, एंगल ए डैश सी के इक्वल मिल गया। अब भाई ये हुआ क्या, ए डी सी ए डी डैश के इक्वल मिल गया, मतलब यहाँ से मिला हमें ये क्या चीज़ मिली कि ये जो ट्राइंगल ए डी डैश डी दिख रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल ये डी डैश बन रहा है, ठीक है, ये जो है इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल है। अरे ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भाई, हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा होता है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। बट यहाँ पर तो ये डायरेक्टली जो है डी डैश जो है डी के इक्वल दे रहा है। एंगल ए डी डैश सी जो है वो एंगल ए डी सी के इक्वल दे रहा है, एंगल ए डी सी के इक्वल दे रहा है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल दे रहा है। तो मतलब ये तो हमारे पास जो भी चीज़ मिली ये तो गलत मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने ये कहा कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। अब क्यों पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्योंकि वी नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी नो दैट क्या चीज़ हमें पता है, हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल
triangle can never be equal to its opposite interior angle. इंटीरियर एंगल कभी भी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल नहीं हो सकता. किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है. मतलब अगर डी डैश होता तो वो ए और ए एंगल ए प्लस एंगल डी के इक्वल होता, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. तो इसका मतलब ये जो हमने कुछ गलत एज्यूम कर रखा है वो उसी की वजह से ये चीज़ आ रही है. इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए डी डैश सी के इक्वल कब होगा? ए डी डैश सी के इक्वल तब होगा जब पॉइंट डी डैश से क्या हो जाए? आके कॉन्साइड कर जाए. मतलब डी और डी डैश दोनों जो है सेम पॉइंट है. इसका मतलब हम लोगों ने जो फोर्थ वर्टेक्स को जो है सर्कल के बाहर कंसीडर कर रखा था, हमने सपोज कर रखा था कि ये जो है यहाँ पर लाई नहीं करेगा, तो वो चीज़ गलत है. इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिनके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वो हमारा जो है जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा वो हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा. और इसका मतलब हमने क्या कह दिया? इसका मतलब हमने ये कह दिया कि सो ए डी सी इज इक्वल टू ए डी डैश सी. इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, कब पॉसिबल होगा? डी एंड डी डैश कॉन्साइड. अब जब डी और डी डैश कॉन्साइड कर गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हेंस हम कह सकते हैं हेंस डी लाइज ऑन द सर्किल. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर यहाँ से क्या कह सकते हैं? ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्किल. अब जब सारे पॉइंट सर्किल पे लाई कर गए तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हम कह सकते हैं हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल.